सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका स्पोर्ट्स कोटा और बेसिकली ईसीए कोटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में और भी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटाज हैं उनसे रिलेटेड आपका एडमिशन किस तरीके से होगा। अगर आपको जनरल राउंड में सीट मिल गई है तो क्या उसको एक्सेप्ट करना है या अपग्रेड करना है या फिर उसका क्या करना है, और अगर आप उसको एक्सेप्ट या अपग्रेड कर लेते हो, फीस पे कर लेते हो, क्या अब आपकी जो स्पोर्ट्स की जो सीट है वो कंफर्म रहेगी या नहीं, या फिर उसको कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है। सभी क्वेश्चंस के मैं आंसर है इसको इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ विद एग्जांपल। मैं हर एक बच्चे का केस लेके चलूंगा कि अगर वो ऐसा करता है, ऐसा होता है तो क्या होगा। बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चलूंगा स्पोर्ट्स और ईसीए स्टूडेंट्स का। बाकी जितने भी बच्चे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटाज से हैं वो अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है जी, ये सब कुछ हमारा रहने वाला है। इस वीडियो के थ्रू आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। बाकी फिर भी अगर आपका कोई डाउट आता है उसका कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका रिप्लाई मैं आपको वहाँ पर कर दूंगा। चलो शुरू करते हैं। देखो हम सबसे पहले केस लेके चलते हैं हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 की। आपको पता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गई है। हम सबसे पहले यहाँ पर केस लेते हैं कि एक स्टूडेंट है जो कि उसका नाम है, बेसिकली मान लेते हैं ए स्टूडेंट है, उसको राउंड 1 में क्या है, एक सीट क्या हो गई, अलॉट हो गई। ठीक है जी, उसको राउंड फर्स्ट में कोई भी कोर्स कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी कॉलेज हो सकता है, उसको एक सीट क्या हो गई, अलॉट होगी। फिर उसको देखो सबसे पहले क्या करना है, उसको सबसे पहले क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। चाहे वो स्पोर्ट्स कोटा में हो, चाहे वो ईसीए कोटा में हो, चाहे वो राउंड फर्स्ट की किसी भी, मतलब कुछ भी अगर वो करना चाहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अगर उसको किसी भी कोर्स, किसी भी कोटा, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो अगर उसको राउंड फर्स्ट में कोई भी सीट एलोकेट हुई है तो उसको एक्सेप्ट तो करनी ही होगी। ठीक है जी, हम यहाँ पर ले रहे हैं कि एक बच्चे को राउंड फर्स्ट में क्या होगी, सीट एलोकेट होगी, उसको क्या कर लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद जो कॉलेज है, ठीक है जी, कॉलेज क्या करेगा, वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है जी, कॉलेज वेरिफिकेशन करेगा। इसमें आपका 2 से 3 दिन का टाइम लग जाएगा। 2 से 3 दिन में 20 अगस्त को आपके पास जो फ़ी पेमेंट का ऑप्शन है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप क्या कर दोगे, फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आपका जब शो हो जाएगा तो आप अपनी फ़ी क्या कर दोगे, पे कर दोगे। फ़ी पे करते ही आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा अपग्रेड का। ठीक है जी, अपग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप इस जो आपको राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिला है, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा और ईसीए कोटा के स्टूडेंट है, बेसिकली उनके लिए बता रहा हूँ, अगर आपको राउंड फर्स्ट और सब कोटा है वो भी उनमें सेम यही केस लगेगा। अगर आप राउंड फर्स्ट में आपको सीट एलोकेट हो गई है और आपने एक्सेप्ट करके फीस पे कर दी और आप मतलब इसी कॉलेज के साथ जाना चाहते हैं, और आप मतलब कि बाद में देखेंगे कि मेरे को स्पोर्ट्स में कौन सा जो स्पोर्ट्स और ईसीए कोटा होगा उनकी लिस्ट जब आएगी वहाँ पर मेरे को जो एडमिशन मिलेगा वहाँ पर क्या मतलब बेसिकली मेरे को उनमें से कॉलेज लेना है। तो बस आपको जो काम है वो यहाँ तक फीस पेमेंट तक काम करना है, उसके बाद आपको कोई भी काम नहीं करना। ये आपका फर्स्ट केस आ जाता है। अब इसमें काफ़ी बच्चों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ से हम लेते हैं सेकंड केस। ठीक है जी, सेकंड केस में क्या आता है, इस बच्चे का नाम ए से बी कर देना, और उसका केस तो यही चलेगा कि उसको फर्स्ट राउंड में हम मान लेते हैं सीट एलोकेट हो गई है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, कॉलेज ने वेरीफाई कर लिया। कॉलेज ने जैसे ही वेरीफाई किया उसने फीस पे कर दी, और फी पे करने के बाद उसने सोचा कि स्पोर्ट्स और ईसीए जो भी मेरे पास कोटा के राउंड होंगे, क्या पता उसमें मेरे को कॉलेज अच्छा मिले या ना मिले, मैं अपना जो राउंड सेकंड में जो मेरे को दोबारा जो कॉलेज मिल सकते हैं उनमें एक चांस ले लेता हूँ कि क्या पता राउंड सेकंड में ही मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाए और मैं स्पोर्ट्स और ईसीए वालों के लिए मतलब कि टाइम वेस्ट ही ना करूँ। तो उस बच्चे को क्या करना है, फी पे करने के बाद क्या करना है, अपना जो कॉलेज है वो अपग्रेड पर लगा देना है। जैसे ही वो बच्चा अपग्रेड पर कॉलेज लगाएगा तो उसकी प्रेफरेंस में जितने भी कॉलेज थे, फॉर एग्जांपल उसको 4th नंबर का अगर कॉलेज मिला होगा तो वो इन 3 कॉलेज में क्या कर सकता है, इन 3 कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा। नीचे के जो कॉलेज हैं वो तो उससे कैंसल आउट हो जाएंगे, और जो ऊपर के जो कॉलेज हैं उनमें उसका राउंड टू में उनमें से किसी का भी नाम आ सकता है। अब यहाँ पर केस ले लेते हैं, राउंड सेकंड की कट ऑफ लिस्ट आई है और राउंड सेकंड में उस बच्चे को क्या मिल गई, राउंड सेकंड में उस बच्चे को सेकंड प्रेफरेंस लिस्ट मिल गई। अब यहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस लिस्ट मिलते ही सेम उसे क्या करना है, मतलब उसको क्या करना होगा, जो राउंड सेकंड में अगर उसको सीट मिली है तो ऑटोमेटिकली जो उसको फर्स्ट राउंड में सीट मिली होगी वो कैंसिल हो जाएगी, और जो उसकी राउंड सेकंड की जो सीट थी वो अपने आप क्या हो जाएगी, कन्फर्म हो जाएगी, और जो उसने पहले फीस पे की थी वो इस राउंड सेकंड की सीट में क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। अब बात आती है यहाँ पर उसको राउंड सेकंड में भी सीट मिल गई, बट राउंड सेकंड में भी जो उसको सीट मिली है वो उसको इतनी खास नहीं लग रही कि वो चाहता है कि वो क्या करे, वो स्पोर्ट्स और कोटा राउंड के लिए ही वेट करे। तो यहाँ पर जो सीट मिली है वो आपके पास कंफर्म है, उसको अपने पास रखे। और थर्ड केस ले लेते हैं, सी स्टूडेंट है, उसने क्या किया, सेम यही प्रोसेस किया। अब क्या आएगी आपकी जो स्पोर्ट्स की और जो बेसिकली ईसीए है और जितने भी कोटाज हैं, अदर कोटाज, उनकी लिस्ट आएगी। उनमें अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है और वो उस कॉलेज में आप जाना चाहते हो, उस कॉलेज की सीट को आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। और ये जैसे
जैसे ही आप स्पोर्ट्स और ईसीए कोटा की सीट को एक्सेप्ट करोगे, ऑटोमेटिकली जितनी आपने पहली जितनी भी सीट एक्सेप्ट कर रखी होंगी, उनकी फीस भी पे कर रखी होंगी, वो सब कैंसिल हो जाएंगी और उनकी फीस आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आके एडजस्ट हो जाएगी। इस तरीके से आपका सारा केस बनता है। और यहाँ पर स्पोर्ट्स और ईसी में भी कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने स्पोर्ट्स और ईसीए दोनों फिल कर रखा है। तो पहले आपकी फॉर एग्जांपल मान लेते स्पोर्ट्स की लिस्ट आई है, तो उसमें अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो पीछे की जितनी भी सीट है राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड वाली वो कैंसिल होके आपको स्पोर्ट्स की सीट मिल जाएगी। स्पोर्ट्स में आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। फिर आपकी ईसीए की लिस्ट आएगी, तो ईसी में भी ऐसे आपकी कट ऑफ लिस्ट बनेगी और इसमें अगर आपको कोई और अच्छा कॉलेज मिल गया तो आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे। आपकी फिर जो ये स्पोर्ट्स वाली सीट है ये कैंसिल हो जाएगी और आपकी जो ईसीए वाली सीट है वो कंफर्म हो जाएगी। ये ईसी है, ठीक है जी, ईसीए। और बाकी अदर्स कोटा के लिए भी सिंपल इसी तरीके से काम करेगा। अब ये तो केस आता है कि बच्चे को राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड में कोई ना कोई सीट अलॉट हो गई, ठीक है जी। अब एक हम सेकंड और डिफरेंट केस लेके चलते हैं। सेकंड जो मेरा केस आता है वो आता है कि एक बच्चे को राउंड फर्स्ट में कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई है, उसने वेट किया, फिर उसको देखो काम क्या करना है, सिंपल सेकंड राउंड के लिए वेट करना है, कोई फॉर्म नहीं फिल करना, कुछ नहीं, बटन क्लिक करने अपने CSAS पोर्टल में। सिंपल अगर राउंड फर्स्ट में कोई सीट नहीं मिली है, माइक चल रहा है ना, यस, हाँ एकदम डर लग जाता है कभी कभी कि वॉइस तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही। चलो, राउंड फर्स्ट में अगर उसको कोई सीट नहीं मिली तो राउंड सेकंड के लिए वेट करेगा और मान लेते हैं उसको राउंड सेकंड में क्या मिल गई, एक सीट एलोकेट हो गई। राउंड सीट एलोकेट होती है, सबसे पहले तो उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद उसको क्या कर देनी है, अपनी फ़ी पे कर देनी है। कुछ टाइम बाद 2 से 3 दिन लगते हैं फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आने में, वो अपनी फ़ी पे कर दोगे, ठीक है। फ़ी पे करते ही आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जिस भी कॉलेज में आपको मिला है कन्फर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या आएगा, फिर आपके कुछ दिन बाद जो स्पोर्ट्स की है और जो भी अदर्स जो आपके कोटा है, स्पोर्ट्स और ईसीए और जो आपके अदर्स कोटाज हैं उनकी लिस्ट आएगी। उनकी लिस्ट जैसे आएगी उनमें सब कुछ सेम केस लगेगा। जैसे आपको राउंड सेकंड में अगर कोई सीट मिल गई थी और स्पोर्ट्स और ईसीए की अगर कोई लिस्ट आती है उसमें से अगर आप कोई कॉलेज सेलेक्ट करते हो तो राउंड सेकंड की कैंसिल हो जाएगी सीट और स्पोर्ट्स की कंफर्म हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ बच्चे का डाउट ये भी आता है कि भैया मेरे को राउंड सेकंड में जो सीट मिली थी और स्पोर्ट्स में जो सीट मिली है वो स्पोर्ट्स वाली बेकार है, मतलब कि स्पोर्ट्स वाली में मैं जाना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूं। तो सिंपल आपको स्पोर्ट्स वाली को रिजेक्ट कर देना या फिर वहां पर कुछ भी क्लिक मत करना, वो ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स वाली रिजेक्ट हो जाएगी और राउंड 2 वाली जो आपको पहले मिली थी वो आपकी क्या रहेगी, कन्फर्म रहेगी। ऐसे ही आपका सेम ईसीए में चलता है और ऐसे ही आपके स्पोर्ट्स और अदर कोटाज में इस तरीके से ही चलता है। ये आपके कुछ केसेस आते हैं। अब एक मतलब कि और एक बच्चों का केस ले लेते हैं। बच्चे वैसे हाइपोथेटिकल केस बना रहे हैं अलग अलग चीज़ों के, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस जो मैंने चैनल पर अपलोड की हैं अगर वो ध्यान से देखी होंगी तो आपको कोई डाउट वैसे भी नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट रहेगा भी तो वो बहुत रेयर आपका केस रहेगा। देखो मैं 2 मिनट का आपका टाइम लूँगा, आपको एक बहुत मतलब गहरी बात बताऊँगा। बच्चों को प्रॉब्लम पता है कहाँ पर आती है, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब खोलते हैं और स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। जो सामने उनकी वीडियो आई देख डाली जिसका थंबनेल बढ़िया सा लगा, जिसमें बहुत ऐसे किसी ने मतलब ऐसे हाथ पैर फेंक रखे होंगे, बढ़िया सा थंबनेल बना रखा है महंगा सा, तो उसकी वीडियो देख डाली। अब इन्फॉर्मेशन मिली नहीं मिली क्या मिली उससे उनको मतलब इतना खास फर्क नहीं पड़ता, बस उन्हें लगता है कि हाँ ये वीडियो भाई बढ़िया दिखने में बढ़िया लग रही है तो वो अच्छी होगी, इन्फॉर्मेशन से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। अब ऐसे स्टूडेंट्स का कुछ नहीं हो सकता जब तक बच्चा खुद वीडियो सर्च करके या यूट्यूब चैनलों पे जो अच्छे चैनल्स हैं उन पे जाके या खुद गूगल पे रिसर्च करके दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे रिसर्च करके ये सब काम नहीं करेगा या किसी भी यूट्यूबर से या किसी भी मतलब XYZ भैया दीदी से अपने पर्सनल डाउट्स जाके क्लियर नहीं करेगा तो उसका कुछ नहीं होगा। आपको खुद का दिमाग ही लगाना होगा, ठीक है जी। सिर्फ अच्छी वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, नॉलेजेबल और काम की वीडियोस देखा करो और मतलब यही पॉइंट आपका आता है। चलो मैं एक थर्ड केस ले लेता हूँ कि किसी बच्चे को राउंड फर्स्ट में भी सीट नहीं मिली और राउंड सेकंड में भी क्या है कोई सीट नहीं मिली। फिर उसके जो ट्रायल्स आए वो ट्रायल्स देने गए और ट्रायल्स में उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लिया। फिर आपकी क्या आती है, स्पोर्ट्स की मेरिट लिस्ट आती है। तो स्पोर्ट्स में जितने भी आपके कॉलेज आपने प्रेफरेंस शीट में फिल किए होंगे, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, स्पोर्ट्स के जो कॉलेज आपने प्रेफरेंस शीट में रखे हैं उनमें स्पोर्ट्स की वो सीट होनी चाहिए जिस भी आप कैटेगरी में आप ट्रायल देके आए हो, तभी आपको कॉलेज अलॉट होगा। जो कॉलेज आपकी प्रेफरेंस शीट में नहीं है वो आपको अलॉट नहीं होगा, चाहे उसमें सीट खाली रह जाए, वो बेकार चली जाएगी सीट लेकिन आपको नहीं दी जाएगी अगर आपकी प्रेफरेंस शीट में वो कॉलेज नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ आपको अगर आप राउंड फर्स्ट में भी नहीं मिला, राउंड सेकंड भी नहीं मिला और स्पोर्ट्स में आप ट्रायल दे के आए और स्पोर्ट्स में आपको कोई सीट एलोकेट होगी तो आप उसको कंफर्म ही कर देना, एक्सेप्ट कर लेना, आपको स्पोर्ट्स की सीट मिल जाएगी। ऐसी सेम केस आपका आता है ईसीए का और जो अदर्स जितने भी कोटाज हैं वो सेम रेस्पेक्टिव ये लेके चल सकते हैं। ईसीए में क्या होगा, जैसे स्पोर्ट्स में और ईसीए आपने दोनों दिया था तो आपको पहले स्पोर्ट्स की सीट मिल गई, वो आपने कंफर्म कर दी, बट बाद में आपको ईसीए का देखा कि ईसीए की लिस्ट में भी मेरे को फर्स्ट वाला कॉलेज मिल रहा है और वो स्पोर्ट्स वाले से अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले को
एक्सेप्ट और कंफर्म कर सकते हो, यहाँ की फीस आपकी यहाँ एडजस्ट हो जाएगी। या फिर आपको ये नहीं चाहिए तो आपकी जो स्पोर्ट्स वाली सीट है वो पहले से ही कंफर्म रहेगी। तो ये मेजर आपके बेसिकली डाउट्स आ जाते हैं, इतने ही आपके केसेस बन रहे हैं। इससे ज़्यादा अगर कोई केसेस बन रहा है तो वो चीज़ों को अपने आप ही कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। देखो चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना आप दिमाग में सोच के बना लेते हो। अगर आप चीज़ों को, वीडियोज़ को, मेरी जितनी भी वीडियोज़ है एक बार ध्यान से सारी देख लोगे तो आपके आधे डाउट अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। स्पोर्ट्स कोटा की, ईसीए कोटा की स्पेशल मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो ज़रूर देख लेना, उसमें आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बच्चे वीडियो देखते नहीं है, बस सोचते हैं 10 मिनट की अगर वीडियो है 2 मिनट देखती है अपनी कमेंट कर देंगे कि भैया मेरा ये क्वेश्चन आ रहा है और मेरे को बस बता दो। भाई एक बार वीडियो देख लो, थोड़ा आपको पता चल जाए, आपके काफ़ी डाउट्स अपने क्लियर हो जाएंगे। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट आता है कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि कमेंट्स करने से हो सकता है मेरा टाइम ना लगे कई बार रिप्लाई करने का, लेकिन कोई और बच्चा या फिर कोई और यूट्यूबर आपकी कमेंट देखता है, उसको आंसर पता है तो आपका आंसर बता देगा, आपकी हेल्प तो हो ही जाएगी। तो कमेंट तो आपको ज़रूर करनी है। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो थैंक यू की कमेंट भी कर दिया करो। THANQ 4-5 वर्ड है, लिखने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ठीक है जी, थोड़ा अच्छा लगता है आपके लिए काम कर रहे हैं तो थोड़ा और अच्छा लगता है। ठीक है जी, ये सब आपके डाउट आते थे, अगर इनसे भी अलग आपका कोई केस बन रहा है तो आप मेरे को बता सकते हो, उससे रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ें गाइड कर दूंगा। बाकी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखे हैं, वो सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पर जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी UG एडमिशन 2024, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ईसी और स्पोर्ट्स कोटा के लिए स्पेशल ग्रुप बनाया, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टा पर कनेक्ट हो जाओगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वो सब चीज़ आप मतलब कि क्या कर लेना, कनेक्ट हो जाना। तो ये सब कुछ रहता है हमारा इस वीडियो के लिए। होप करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अभी भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।